टीआरई 3 की अधिकांश पोस्टिंग वहीं हुआ है जहां टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले शिक्षक पहले से पोस्टेड है। और ऐसा भी नहीं है कि वो टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले जो वहां पोस्टेड हैं उनमें से अधिकांश तबादले के लिए आवेदन दे चुके हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत जिला के अंदर के लोग भी हैं। हमें लगा कि शुरू के दौर में हम लोग स्क्रूटनी कर रहे थे तो हमें लगा कि आप वहां इसलिए पोस्टिंग किए हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के लोग जो आवेदन दिए हैं अपने अपने जगहों पर जाने के लिए, इसलिए आप पहले से यहां भरपाई कर दिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिस स्कूल में शिक्षक नहीं है वहां आज भी नहीं है। टीआरई 3 में भी आपने उस स्कूल में शिक्षक नहीं दिया, और टीआरई 1 और टीआरई 2 के जहां शिक्षक दिया वहीं आपने फिर से शिक्षक दे दिया। ऐसा मतलब रेगुलर तरीके से अगर कहिए तो लगातार यही शिकायतें मिल रही है, और इसी बात को लेकर शिक्षक हैरान है। लेकिन हम जो आपको हैरान करने जा रहे हैं, आपकी नींद हराम करने जा रहे हैं सिद्धार्थ जी, जरा गौर से सुनिएगा किस तरीके से पटना शहर में आपने पोस्टिंग किया है। जो भी हो जरा नोट कीजिएगा। पटना नगर निगम के अंदर में आता है श्रीचंद उच्च माध्यमिक विद्यालय कुर्जी, ठीक बगल में ही है। 9th 10th में 8 शिक्षकों की पोस्टिंग हुई है, और 11th 12th में 7 शिक्षकों की पोस्टिंग हुई है। ये पटना टाउन की हम बात कर रहे हैं। बिहार विद्यापीठ स्वावलंबन उच्च माध्यमिक विद्यालय शराकत आश्रम, सब मिडिल सेंटर पे है। 9th 10th में आप 3 शिक्षकों की पोस्टिंग किए हैं, और 11th 12th में 3 शिक्षकों की पोस्टिंग की है। इंद्र प्रसाद सिंह गंगा स्थली बालिका विद्यालय दीघा, 9th 10th में आपने 7 और 11th 12th में आपने 8 शिक्षकों की पोस्टिंग की। मतलब पटना नगर निगम में कुल आपने 9th 10th में 18 और 11th 12th में 18, मतलब 36 शिक्षकों की आपने पोस्टिंग की है। क्या ये पोस्टिंग का लिस्ट है हमारे हाथों में? क्या ये पोस्टिंग का लिस्ट है हमारे हाथों में? क्या इसका कोई आधार है क्या? क्योंकि आपने खुद कहा था कि हम पटना पोस्टिंग नहीं देंगे, तो आखिर इन 36 शिक्षकों की पटना में पोस्टिंग कैसे हो? और अगर आपने रिक्त पदों की जगह आपने अगर पोस्टिंग की है तो फिर तो ये बातें आनी चाहिए ना, खुलकर सामने आना चाहिए कि भाई हम पटना का लॉक खोल दिए हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके तरफ से भी नहीं कहा गया और विभाग की तरफ से भी नहीं कहा गया कि अब पटना का हमने वो लॉक खोल दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है ना। बिहार के अधिकांश शहरों में, पुनपुन में भी आप पोस्टिंग की है, पुनपुन नगर पंचायत बना है, वहां भी आपने, पुनपुन में भी आपने पोस्टिंग की है। लेकिन अधिकांश पुराने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकांश पुराने जो स्कूल थे जहां से विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी में आ गए, बहुत सारे स्कूल हैं, वहां जो पद रिक्त है वहां तो आपने पोस्टिंग नहीं की है। और कहना है, ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि कुमारी जो लिखने वाली लड़कियां हैं वो अमूमन सारे उत्तर प्रदेश के होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। अपने यहाँ टाइटल बाद में लगा था, कुमारी श्वेता, कुमारी परिणीता, ये सब तरह की चीजों का इस्तेमाल नाम के पहले कुमारी यूपी के ज्यादा लोग लगाते हैं। आप देखिए कि जो छोटे शहर है या शहर के आसपास के इलाकों में जिनकी पोस्टिंग हुई है, उसमें आप देखिएगा कि कुमारी नाम का सबसे ज्यादा लोगों की पोस्टिंग हुई है। 3000 से अधिक लोगों की पोस्टिंग हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि ये यूपी के ही लोग होंगे, लेकिन ये लोग शंका जाहिर कर रहे हैं यूपी वाले को फिर से ये लाभ पहुंचाया गया है। टीआरई 3 में शहर के आसपास जितनी भी पोस्टिंग हुई है वो यूपी वाले की हुई है। ये हम दावे के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। अगर ऐसा है तो फिर स्वाभाविक तौर पर चर्चा होनी ही चाहिए। लेकिन हमारा सिर्फ इतना ही कहना था कि जिस पटना को आप लॉक कर रखे थे, उस पटना शहर में पोस्टिंग 36 शिक्षकों का कैसे हो गया? सवाल वाजिब है कि नहीं सिद्धार्थ जी? बात सिर्फ इतना ही नहीं है, बात इससे 2 कदम और आगे की है। आप टीआरई 3 के पोस्टिंग लिस्ट को आप जरा गौर से देखिए। आपको बहुत सारे स्तर पर आपको रेंडमाइजेशन की बात जहां जहां की गई है, उसका खेल आपको समझ में आ जाएगा कि वो खेल जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरह ही बड़े स्तर पर हुआ है। ये अलग बात है कि
आपने यहां भी वही फॉर्मूला अपना अख्तियार किया है जो प्रधान शिक्षक वाले मामले में है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो लोग आ रहे हैं वो अगर जनरल में उनका सिलेक्शन हुआ है तो आप उसको पोस्टिंग में वो लाभ नहीं दिए, तो उसमें रिजल्ट आया तो फिर ये आपकी पोस्टिंग भी पूरी तौर पर प्रभावित होगी और आपको करना ही करना होगा। अगर हाई कोर्ट ने जजमेंट उसमें दे दिया तो, और वो जजमेंट आना ही आना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाल ही में जजमेंट दिया है, उसका भी ख्याल आपने नहीं रखा है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो भी हाल ही में है ना, आपके टीआरई 3 के पोस्टिंग से पहले ये चीजें आ गई हैं। हाँ, आप काउंसलिंग करा दिए थे लेकिन पोस्टिंग तो पहले आ गई थी। अब ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन बातों को आप अगर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि खेला हुआ है और बड़े स्तर पर खेला हुआ है, ये साफ अब दिखने लगा है। तो सिद्धार्थ जी, आपके तमाम दावे को किस तरीके से आपके अधीनस्थ या आसपास काम करने वाले लोग धज्जी उड़ा रहा है, वो इस शहर की पोस्टिंग से आप समझ सकते हैं। ये एक कह सकते हैं कि ये सिर्फ संकेत नहीं है, ये ट्रेंड दिख रहा है कि किस तरीके से शहर के आसपास या शहर में कैसे पोस्टिंग किया गया है, और एक उसमें कहीं न कहीं उस पोस्टिंग में उद्देश्य भी साफ झलक रहा है कि किस उद्देश्य से आप उसको शहर में पोस्टिंग किया। तो हम चाहेंगे कि एक विभाग की तरफ से ये क्लियरिफिकेशन आनी चाहिए कि आखिर जो ये पोस्टिंग हुआ है उसके पीछे की वजह क्या है। पटना जैसे जगह को, जिसको आप खुद कहते थे हमने लॉक कर दिया है, वहां आपने पोस्टिंग कर दी, इसकी वजह क्या है ये भी सार्वजनिक होनी चाहिए। नहीं तो विभाग को लेकर जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं आपके लिए सकून देने वाला नहीं है।